सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। वातावरण जय श्री राम के जय घोष से गूंज रहा है। आखिर वो पल आने को है जिसका इंतजार पूरे देश को बेसब्री से था। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राम मंदिर परिसर की पहली मंजिल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला तो पहले ही आ चुके हैं, लेकिन अब राम दरबार की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह अनुष्ठान अभिजीत मुहूर्त में होगा और पूरे विधि विधान के साथ ये होगा। खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए करीब 17 मिनट का शुभ मुहूर्त तय किया गया है, यानी कि 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सीएम योगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। पहले प्रथम तल पर मौजूद भव्य राम दरबार और गर्भगृह के चारों कोनों पर बने परकोटों के 7 अन्य मंदिरों की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। काशी और अयोध्या के 101 वैदिक आचार्य इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे। सुबह 11 से 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगी। गर्भगृह के परकोटे में 6 मंदिरों में भगवान सूर्य, गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, माता भगवती जी और माता अन्नपूर्णा जी की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा सप्त मंडपम में 7 मंदिर बनाए गए हैं। इनमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र जी, महर्षि अगस्त्य जी, महर्षि वशिष्ठ जी, निषाद राज जी, अहिल्या जी और शबरी की मूर्ति स्थापित की गई है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर खास वैदिक मंत्रों से गूंज उठेगा। इस खास पल का इंतजार अयोध्या ही नहीं पूरे देश को है। हमारे साथ अमिता मिश्रा इस वक्त अयोध्या से लाइव जुड़ चुकी हैं। अमिता, जरा जानकारी दीजिए किस तरीके का माहौल वहां पर है और पूरा का पूरा अयोध्या में जानता हूं राममय हो चुका होगा, भक्तों में कितना उत्साह और तैयारियों के बारे में भी बताइए अमिता। हेलो अमिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, चलिए हम यहाँ संपर्क साधने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे क्या कुछ वहां पर खास। लेकिन आप ये तस्वीर देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस वक्त भक्तों में कितना उत्साह है। और अमूमन जैसे भीड़ वहां पर आती है, आज क्या पता ज्यादा भीड़ आ जाए और ज्यादा लोग वहां पर दर्शन को पहुंचे। दर्शन को ललायत राम भक्तों का जो जनसागर आप देख रहे हैं, ये प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, इसको दूसरी बार आप इसलिए समझिए कि पहले रामलला आए और अब प्रथम तल पर यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है अभिजीत मुहूर्त में 11 से 12 के बीच में उसकी तस्वीरें भी सीधा आपको हम दिखाएंगे। अमिता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता, जरा आज की तैयारियों के बारे में बताइए, भक्तों में उत्साह कितना है ये बताइए और कैसे पूरा का पूरा अयोध्या राममय हो चुका है ये बताइए। जी शिवम जी, यहाँ पे इस समय अयोध्या में दर्शन काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु सुबह से दर्शन कर चुके हैं, जो अब वापस हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि लगातार भक्तों की, मैं मंदिर के लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही मौजूद हूँ और लगातार भक्तों का रेला चला आ रहा है पीछे से दर्शन करते हुए। और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। और देखिए कितना सामान भी सर पे लदा हुआ है और इतनी आस्था और भक्ति के साथ आए। कहाँ से आई हैं आप? बनारस से। बनारस से पहली बार आई हैं? पहली बार। हाँ, पहली बार। अच्छा, पिछले साल 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें आपका आना नहीं हुआ? नहीं ना। कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या व्यवस्था यहाँ पे आपको अच्छी लगी? क्या यहाँ पे तैयारी अच्छी लगी या कुछ कमी? सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा, आज योगी जी का 53वां जन्मदिन भी है। अच्छा। हाँ, तो इसके बारे में आपको पता है कुछ? हाँ, हम लोग को तो पता है। तो कैसे योगी जी को विश करना चाहेंगी और उनके कामकाज के बारे में क्या कहेंगी? अब देखिए भाई, अब जब तक हम लोग वहाँ से दर्शन करके आएंगे, देखिए अब समय मिलेगा तो मतलब रुक जाएंगे, नहीं भाई बनारस चले जाएंगे। योगी जी को कैसे आशीर्वाद देंगी कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कैसे हैं और उनके जन्मदिन पे कैसे उनको शुभकामनाएं देंगी? अब देखिए भाई, ये तो अब आप ही लोग बता। अमिता, इनसे पूछिए कि योगी जी को आप अमिता इनसे बोलिए कि योगी जी को अगर जन्मदिन की बधाई देनी है तो क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगी, क्या कुछ कहेंगी? हम लोग साथ में हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा ना। योगी जी
को आप बधाई देना चाहेंगे? उनको बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, बधाई बहुत देना। कैसे योगी जी को कैसे मुख्यमंत्री के रूप में कैसे आप देखती हैं? बहुत अच्छा, पसंद करती हैं योगी जी को? पसंद करती हूँ। तो आपने देखा कि कुछ तो बोल पा रहे हैं, कुछ भावनात्मक तरीके से जुड़े हैं, जो कि अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। योगी जी हालांकि इनके सबके पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं और उनका कामकाज भी लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। ये अमिता महत्वपूर्ण है, क्योंकि राममय पूरा जब माहौल होता है तो हर कोई उसका ध्यान जो होता है प्रभु श्री राम पर ही होता है। अयोध्या नगरी में जो दर्शन का ये सौभाग्य जो है, वही आप देखिए कैसे वहां पर ललायत जो लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। और अमूमन 70,000 से ज्यादा लोगों का वहां पर पहुंचने का जो तांता है, भीड़ जो है वो लगी रहता है हर रोज की। अगर मैं बात करूं, ये ज्यादा हो सकता है, जैसे कि हमारी संवाददाता ने ऑन ग्राउंड से जो तस्वीरें दिखाई थी और आपने देखा। ये आपको कार्यक्रम के भी बारे में बता दें कि क्या कुछ रहने वाला है। 11:45 में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और आना कब है ये भी आप जान लीजिए। 11 बजे रामकथा पार्क हनुमानगढ़ी, 11:30 बजे जाकर दर्शन पूजन करेंगे। जन्मदिन भी है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 11:45 पर होना है। तो रामकथा पार्क में लैंड करेंगे। ये आपको हम बता दें कि 10:30 के करीब ये आने का समय जो है वो शुरू हो जाएगा। अयोध्या पहुंच जाएंगे और आप ये तस्वीरें देखिए खास तौर पर, और दर्शन का ये मौका है और आप दर्शन स्वयं करिए, परिवार को कराइए, अपने सभी जानकारों को कराइए। देखिए ये तस्वीर देखिए, अयोध्या की तस्वीर, प्रभु श्री राम लला जी की तस्वीर देखिए। वैदिक मंत्रों से गूंजा राम मंदिर, राममय पूरा का पूरा वातावरण, प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन, प्रभु श्री राम की उस गाथा को याद करते हुए, रामायण के पाठ को याद करते हुए। और जब बात होती है प्रभु श्री राम की तो याद करिए हनुमान जी को। हनुमान जी को याद करें तो हनुमानगढ़ी जरूर जाएं। और ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में 53वां जन्मदिन, उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा, ये होता है सौभाग्य। और 7 मंदिरों में कैसे एक साथ प्राण प्रतिष्ठा का आज कार्यक्रम होगा, उसको देखने के लिए भक्तों का जनसागर उमड़ पड़ा है। भक्त आ रहे हैं और भक्त दर्शन को ललायत हैं। प्रभु श्री राम की अगर गाथा को आप याद करें, उनके चरित्र की मिसाल दी जाती है कि कोई हो तो वो प्रभु श्री राम जैसा हो। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ, साधु संत भी हैं और गृहस्थ भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। तो मैं आपकी बात करा रही हूँ। हमारे साथ एक संत हैं, उनकी मैं बात करा रही हूँ। आप यहाँ से ही हैं या कहीं बाहर से आए हैं? बाहर से आए हम, कोटा राजस्थान से। और दशरथ जी के महल में संतों के निवास है। तो इससे पहले भी आप आए हैं या? 45 साल पहले आए थे, जब रामलला टेंट में विराजमान थे। उस दौरान हम बीएड की परीक्षा देने आए थे, पास भी हो गए थे। पर वो कह रहे थे कि यहाँ के निवासी होते तो आपकी जॉब लग जाती, आप बीएड कर लेते। तो आज किस उद्देश्य से आपको पता था कि आज ये हमारे गुरुदेव की कृपा और उनकी ताकत है, धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो अंतर्यामी है। अच्छा, तो आप आज मुख्यमंत्री योगी जी का जन्मदिन भी है। हाँ हाँ, उनके संबंध में जन्मदिन की उनको बारंबार निरंतर बधाइयाँ हमारी तरफ से। उनके काम काज से आप कैसे हैं? उनके कार्य बहुत सराहनीय हैं। यहाँ का आपको व्यवस्था कैसा लगा? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। और हम वहाँ दशरथ जी के महल में ठहरे हुए हैं। बहुत अच्छा, राम दरबार में भोजन प्रसादी सब कुछ मिल रहा है, भोग बाल भोग वगैरह सब मिल रहा है। और संतों के निवास के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। बहुत अच्छा लगा। मैं रोज़ राम जी की, रामलला के दर्शन होते हैं, उनके पूरे परिवार का दर्शन होता है, मज़ा आता है। अच्छा, आप 22 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ था प्राण प्रतिष्ठा का, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योगी और मोदी जी भी थे, तो उसमें आपका आना नहीं हुआ? उसमें हम नहीं आ पाए किसी कारणवश, लेकिन हमने जो दुर्लभ दर्शन होता है उसमें पूरा वैसे के वैसे सीन देख लिया जो वास्तविक था। आप कहाँ से हैं गुरुजी? मैं बनारस से हूँ। बनारस से। आपका शुभ नाम? पंडित रूपेंद्र रावत। जी जी। तो मैं बात करती हूँ कि आप मुख्यमंत्री योगी जी के कामकाज के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में कैसे जानते हैं? आप जब बनारस से ही हैं तो आपको ज़्यादा पता है कि योगी जी क्या करता है। निस्संदेह मैं योगी जी मोदी से बहुत प्रभावित हूँ। बनारस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनारस को काशी विश्वनाथ जी की फेमस किया है। इसमें योगी जी का और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब ऐसा सौभाग्य तो प्राय ऐसा हमारा सौभाग्य तो नहीं कि मैं डायरेक्ट उनसे शुभकामनाएं दे सकूं, लेकिन मैं आया ही इसीलिए हूँ।
के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में मैंने सुना था, पढ़ा था कि देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा होने, उसके उद्घाटन समारोह के लिए योगी जी आ रहे हैं। तो मैं उसी लिए आया ही हूँ कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन होंगे और योगी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और अभी तक मैं आपको बताऊँगा, अभी तक अयोध्या आया ही नहीं हूँ। ऐसा दुर्भाग्य रहा है हमारा कि प्राण प्रतिष्ठा पहली बार आया। 22 जनवरी को भी नहीं आ नहीं, अभी तक मैं नहीं आ पाया हूँ और पहली ही बार आया हूँ और मेरी बड़ी आकांक्षा थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य दिव्य और अलौकिक दिव्य अनुभूति का प्राप्त होती है और शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आपके हाथ में मैं देख रही हूँ पूजा की सामग्री। जी, मैं बेरोजगार हूँ, आपको तो पढ़ा लिखा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट पत्रकारिता का डिप्लोमा भी किया दिल्ली से। मैं मूल निवासी झांसी का हूँ, झांसी यूपी। कैमरामैन और आपको हमारी तरफ से बारंबार जय सिया राम, लगातार निरंतर जय सिया राम। अच्छा, एक बार चंदन टीका हम यहाँ कर देते, कुछ खर्चा पानी निकला। पहले एक बार जयकारा तो लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। है पार्वती हर हर महादेव। साधु जी सब बोलो सीताराम, साधु जी सीताराम, गुरु जी सीताराम। गुरु जी अम्बेडकर नगर से अच्छा, पहली बार आए हैं। अच्छा, पिछले प्राण प्रतिष्ठा में आपका नहीं आना? नहीं, पहली बार। आज आने के बाद यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ नवीनीकरण, सब कुछ जितना अच्छा लग रहा है, बहुत विकास हुआ। पहले जब हम 5 साल पहले आए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आए हैं तो आप देख रहे हैं सब कुछ बदला नजर आ रहा है। नवीनीकरण भी अच्छा हुआ है और साफ सफाई के साथ साथ जब जितने लोग आए हैं सब। आज योगी जी का जन्मदिन भी है और अच्छा, हैप्पी बर्थडे। और 8 साल भी उनकी सरकार के पूरे हुए, तो सरकार के कामकाज से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। कैसा आपको कैसा लग रहा है योगी जी का कामकाज? आज उनका जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगी? हैप्पी बर्थडे। आशीर्वाद तो देना चाहेंगे ना? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नंबर 1 बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गुरु जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कोई भजन अगर आप सुना सकते हैं राम जी का तो प्लीज सुनाइए। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हर एक के नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। एक और हम एक चूरण का चुटकुला सुनाना चाहते हैं। प्रथम में सवरू सरस्वती माता, तू है ज्ञान बुद्धि की दाता, तेरा हृदय मुकम उठाता, चरणों माही से झुकाता। लटका चूरण का मैं गाऊं, पहले गुरु को शीश नवाऊं। मैं तो पुस्तक एक छपाऊं, सुन लो सारा हल बताऊं। देखी देखी काशीपुरी है सारी, जहाँ पर विश्वनाथ भंडारी। बाल को लोए खटाई खटाई, मिठाई मिठाई, धनिया की दाल है, चिली विचारे मजेदार माल है। खाने वाला लाल है, खूब बुन बांध कर, उखली में सान कर, चन्नी में छान कर बनाई दाल है। 56 मसालेदार लज्जते बेशुमार, 52 गुणों के आरे, दाड़म को छाड़ दे, बाड़ी को मार दे, गर्मी को डाल दे, ऐसा ही कमाल है। चूरण बनाया एक पचरंग, वो तो अनबोला, मैं तो बोलती 5 रुपए का तोला। मैं तो झूठ कभी नहीं बोला, मैंने यहीं आकर खोला। जय सिया राम। जय सिया राम। ये हमारे बाबूजी के जमाने की पढ़ाई। नमस्ते, श्री राधे राधे। मेरा तो मायका ससुराल दोनों यहीं पर है, आधा घंटा का दूरी है, लेकिन रहते हैं सोनभद्र जिला रेणुकूट में। हम लोग बच्चे को दर्शन कराने आए हैं, गर्मी की छुट्टी मनाने आए हैं, यहाँ अयोध्या जी का घूमने टहलने आए हैं। बहुत अच्छा है, पूरा गली गली चमक गया। पहले बहुत गंदगी था यहाँ, एकदम सफाई नहीं था, लेकिन अब बहुत सफाई हो गया। आने जाने में आदमी आते जाते बहुत खुश होके जाते हैं यहाँ से। क्योंकि आप यहीं से जन्म आपका हुआ मेरा है, जन्म सब मायका ससुराल सब कुछ है ऐसा यहाँ। बता सकती हैं कि यहाँ पे विकास कार्य बहुत विकास हुआ। पहले आते थे बहुत गंदगी, बहुत कचरा। जब से योगी मोदी जी आए हैं तब से यहाँ बहुत सफाई हुआ, बहुत आदमी जागरूक हुए हैं। अब उन्हें हम तो सोचते हैं कि हमेशा योगी मोदी रहें, हम लोग का पूरा सपोर्ट है। हाँ, उनका जन्मदिन भी है, 53वां जन्मदिन। उनका जन्मदिन हार्दिक शुभकामना। बाबा का यहाँ बना रहे, बाबा राम लल्ला करें कि बार बार आए यहाँ, उनका जन्मदिन मनाया जाए। हम लोग बहुत शुभ मौका पर आ गए हैं। बाबा के नाम से हम लोग भी कुछ भजन कीर्तन करेंगे बैठ के। अथवा राम का भजन सुनाना चाहती हूँ। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। पहला बुलावा मेरे राम जी का आया, पहला बुलावा मेरे राम जी का आया। सीता के रूप धरे आऊंगी, कोई दिल से पुकार। सीता के रूप धरे आऊंगी, कोई दिल से पुकार। हर हर महादेव शंभू का
काशी एक और विश्वनाथ सुनाना चाह रहे हैं गंगा। मैडम। आप एक सवाल आपसे और कि आप बच्चे को दर्शन कराने आई हैं, आपका मायका ससुराल सब यहीं पे है, आप सोनभद्र में रहती हैं, आप कभी अपने बच्चे को आपने रामचंद्र जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताते हैं रामचंद्र जी के बारे में। यहाँ राम जी का पढ़ी, वहाँ बच्चों को नौहाए हैं, वो सब बताए हैं कि यहाँ राम गुपुत भी हुए हैं, सुने हैं मम्मी पापा से। बचपन में तो नहीं वो ज़्यादा वो था, लेकिन वो सब हनुमान लल्ला जो है, हनुमान लल्ला सुन रहे हैं कि यहीं पर हैं, अभी वो गए नहीं हैं। उनको बोले थे राम लल्ला कि तुम यहीं पर रहो, हम आ रहे हैं, फिर यहाँ से गुपुत हो गए। तो हनुमान जी अभी वहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं, राम लल्ला का। ये सब चीज़ आप लोगों की आस्था हाँ, है, ये हम लोग आस्था विश्वास है, बाबा कृपा करते हैं हम लोग पर, बहुत बाबा का प्राण उपकार प्रतिष्ठा में कल है। देखा हमने, उनके पैर भी छुए, चलें फिर राधे बहुत राधे। के याद लगाए। एक और सुनाना चाह रहे हैं हाँ, मैडम। किरण, बाबा जी एक और भजन सुनाना चाह रहे हैं, क्या हमारे पास समय है? हाँ, हाँ। हमारे पिताजी जब नर्सरी क्लास और एलकेजी क्लास ही पास करी होगी, जिसमें 100 तक पहाड़े कंठस्थ आते मरते दम तक उनको। उनके हिंदी में 30 पाठ थे, जिनमें से 2 पाठ तो लास्ट तक याद रहे, जो 2 पाठ हमें याद कराया गया। एक तो पहले हो गया और एक दूसरा ये। आज हाट का दिन है, दूर दूर से स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान अधेड़ सभी प्रकार के मनुष्य आ रहे हैं। आओ चलकर जरा हट की सैर करें। कवे से कवा छिलता है, बनियों की दुकानें ज़्यादा हैं, जगह जगह मक्का ज्वार मूंग उड़द गेहूँ जो चने के ढेर लगे हैं। 2-4 दुकानें बिसाती की भी हैं। ये धागे सुइयाँ मोजे चूड़ियाँ अंगूठियाँ गुड़ियाँ सलाइयाँ लंप लालटेन और बहुत सारी चीज़ें रोज़ काम में आने वाली बहुत से बचते हैं। एक दो के पास रबर के गुब्बारे भी हैं, खिलौने भी टके हुए हैं। हलवाई की दुकान पर गरम गरम सेव उतर रहे हैं, पुड़ियाँ भी बनी रखी हैं। मार्ग की धूल मिट्टी इन पर पड़ रही है, मक्खियाँ भी बिन बना रही है। यही कारण है कि आदमी इनको खाकर बीमार पड़ जाते हैं। जय श्री राम। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और सीधा आप देखिए राम दरबार की भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें भी दिखाएंगे। वैदिक मंत्रों से पूरा राम मंदिर कैसे गूंजा हुआ है, भव्य महोत्सव की तरह आप इसको समझिए कि एक बार फिर से राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा का वो शुभ मुहूर्त आया है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका जन्मदिन भी ये महत्वपूर्ण है, ये सौभाग्य है, ये सभी को समझना चाहिए। अमिता एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता, लोगों से बात करिए, भीड़ क्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्या जनसागर बढ़ता जा रहा है, उत्साह भी बढ़ता जा रहा है क्या? जी शिवम, यहाँ पे भीड़ लगातार अब धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले की अपेक्षा काफ़ी भीड़ आ गई है। और हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये बच्चे भी भगवान राम का स्वरूप और बन के आए हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैडम लेकिन प्रोग्राम शुरू हो गया है, इसीलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट टाइम नहीं है, चैनल पे आएगा वो मुझे मालूम है। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप लोग? वो आंध्र से पालकुंडा। आंध्र से आंध्रा से आए हैं। आंध्रा నుంచి తెలుగులో మాట్లాడు आप लोग स्कूल की तरफ से आए हैं? नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, वो आंध्र से आए हैं, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से तो आप लोग पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बच्चों को उसी वेशभूषा में भगवान राम के और राजाओं की वेशभूषा में लाने का क्या आपका उद्देश्य है? वो बहुत खुश है, वो पहले श्री राम दर्शन हो गए, इसलिए आनंद हो शुरू हो गए। अच्छा, तो एक जयकारा तो लगा दीजिए, भगवान राम के दरबार में आए हैं तो जय श्री राम तो बोल दीजिए आप लोग। कम से वो कम अंदर तेज अक्सर आवाज- जय श्री राम, जय श्री राम, और तेज आवाज तो आई नहीं रही है। जय श्री राम। खाना नहीं खाया है क्या? नहीं खाई, अभी तक नहीं खाई, इसीलिए। खाली पेट रहे कि आप लोग दर्शन के लिए आए? देखिए छोटे छोटे बच्चे आंध्रा से आए हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आए हैं ये लोग, और किस तरह से आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत बच्चे हैं जो अपनी वेशभूषा में वहाँ से आए हैं। आपको देखने से अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आइए, अब बच्चों और में लोगों से बात करते ये हैं। बच्चों में संस्कार जो दिए जा रहे हैं और ये वेशभूषा देख के ही समझ में आता है कि उत्साह कितना है। कार्यक्रम भी वहां पर कई होंगे, तो उसी के तर्ज पर आप बात करिए लोगों से, उनकी राय लीजिए। अमिता जी हाँ, जी जी अभी हमारे साथ नासिक से है एक परिवार है जो नासिक से आए हैं, और मैम से बात करना चाहूँगी। मैम, आप पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हम लोग। कैसा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्था कैसी लग रही है आपको महाराष्ट्र से, और यहाँ में क्या फ़र्क लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार आए इधर, खाली सुना था हमने, योगी जी का जो काम है हमने सुना था, यहाँ आके देखा तो बहुत अच्छा लगा। मोदी जी और योगी जी धन्यवाद, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। आप जन्मदिन पर भी पूछ लीजिएगा, जन्मदिन पर संदेश। आने वाले समय में आप, हाँ, आप आज
जी, आप आने वाले समय में योगी जी को कहाँ देखते हैं? आज योगी जी का 53वां जन्मदिन है। आप उस अवसर पे योगी जी को बधाई देते हुए कहाँ देखना चाहते हैं? नासिक में देखेंगे। नासिक में, लेकिन योगी जी तो उत्तर में आना चाहिए, नासिक में आना चाहिए, कुंभ मेला में योगी जी आना चाहिए। मोदी हमारी बधाई है। योगी साहब ने ना नासिक का कुंभ मेला का मैनेजमेंट देखना चाहिए। उन्होंने इधर का बहुत, प्रयागराज का बहुत बढ़िया किया है, तो नासिक में आए तो थोड़ा ये हो जाएगा। तो शिवम, यहाँ नासिक के लोगों की डिमांड है कि योगी जी को नासिक में भी महाकुंभ जो है उन्हीं को उसका आयोजन देखना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से यूपी में किया है उस तरह से आज तक नासिक और महाराष्ट्र में चीजें नहीं हुई हैं। और ये तो सनातन, अमिता, ये सनातन जो है नासिक और ये मुंबई पूरे में देश को जोड़ता योगी जी है। और मोदी जी दोनों आना चाहिए नासिक में कुंभ मेला में। वर्ल्ड में फेमस लोग है वो। योगी जी वाढदिवसाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। जय श्री राम। लीजिए लीजिए, ये भक्तों का उत्साह। बधाई हो, आपको शुभकामनाएं हो और आपकी उम्र बहुत बहुत बढ़ती रहो, यही हमारी शुभकामना है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बड़ा काम किया है योगी जी। जय श्री राम के नारे के साथ अमिता हमारे साथ इस वक्त आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। आप भी बने रहिए अमिता, लगातार वहां का भी दृश्य अयोध्या का देखना है आवश्यक, वहां बिल्कुल किस तरीके से भक्तों में उत्साह। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और प्रभु श्री राम को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम, उनके चरणों में समर्पित ये कार्यक्रम, ताकि उनका आशीर्वाद सभी हमारे जो है वो प्राप्त कर सके। नागेंद्र महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को सबसे पहले तो मेरी तरफ से जय श्री राम के नारे के साथ, उद्घोष के साथ शुरुआत करते हैं। आचार्य चंद्रांशु जी, आपसे मैं शुरुआत करके पूछूंगा, कितना महत्वपूर्ण, कितना भव्य, कितना दिव्य ये प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह होगा, उसके बारे में जरा बताइए। और प्रभु श्री राम की गाथा तो हम सुनते ही चलेंगे। निश्चित तौर पर आपके सभी दर्शकों को पहले बहुत बहुत मेरी ओर से, अयोध्यावासी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, क्योंकि भव्य राम मंदिर केवल हम अयोध्यावासियों के नहीं, भारतवर्ष में नहीं, विश्व में रह रहे सभी सनातनी, सभी हिंदू समाज, सभी उन आस्था के केंद्र जिनके भगवान राम रहे, जिनके कारण ये भव्य राम मंदिर भगवान को पुनः प्राप्त हो सका। निश्चित तौर पर ये वैसा ही समय है जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पूर्ण करके जिस समय लौट करके आए थे, आने के बाद में जिस तरह राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक होने के बाद में जिस तरह खुशियां का माहौल सामने देखने के लिए आया था, जीव जंतु जड़ चेतन सभी प्रसन्न चित्त थे, सब प्रकृति भी उस समय परम प्रसन्न दिख रही थी, वैसा ही दृश्य आज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ी बात और भी है, जैसे 22 जनवरी को विगत वर्षों में हम लोगों ने भव्य राम मंदिर का बाल रूप में प्रतिष्ठा किया था और हम सब ने दर्शन किया था, आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शन लोगों ने किया था। निश्चित तौर पर देश के आजादी के बाद में जो महात्मा गांधी जी की एक परिकल्पना थी, रघुपति राघव राजा राम, लोकतंत्र के बाद में राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अनुपमेय उदाहरण अगर कोई हो सकता है, लोकतंत्र का स्वरूप कैसा हो सकता है, वह भगवान राम का जीवन चरित्र ही हो सकता है। तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि ये राम राज्य की, राम दरबार की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यह राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाली है। और हमने पहले ही इस बात को कहा है कि राम मंदिर का जो निमंत्रण है, मंदिर है राम मंदिर का, पत्थर से बनने वाला कोई मंदिर नहीं है। यह राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम राज्य की परिकल्पना साकार होने के लिए भव्य राम दरबार विराजमान होना जरूरी है। यहीं से बैठकर के राजा राम सरकार अब पूरी दुनिया में राम राज्य की परिकल्पना को, सनातन धर्म की परिकल्पना को कहीं न कहीं साकार करेंगे। बिल्कुल, वो राजा हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, और उनके राजपाट में सभी का कुशल होगा, मंगल होगा। और जिनके भक्त बलशाल जी, आप सब देखिए, जब हनुमान जी की बात आती है तो मैं भी भावुक हो जाता हूं और उनकी बात हमेशा हमें याद भी रखनी चाहिए। पंडित जी हमारे साथ नागेंद्र महाराज जी भी इस वक्त हैं। नागेंद्र जी, बात आज हनुमान जी की भी होनी चाहिए और 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न ये होने वाला है। कितना भव्य, कितना दिव्य, क्या कुछ खास रहने वाला है, और आज ही का दिन, आज ही का मुहूर्त क्यों, ये भी आप समझाते चलिए हमारे जो दर्शक हैं, जो भक्त देख रहे हैं उनको। बिल्कुल, आज का दिन एक आनंद और विजय का उत्सव है और आज ही के दिन हमारे भगवान राम दिव्यता के साथ में आनंद प्राप्त किए थे। और मैं बताना चाहता हूं, हमारा भारत राम कृष्ण और ऋषियों का देश है। यहाँ सनातन संस्कृति की शास्त्रीय परंपराएं हैं, तो शास्त्रीय विधि विधान के द्वारा और 121 ब्राह्मणों के द्वारा दिव्यता के साथ भगवान का पूजन, अर्चन और वंदन हो रहा है।
मैं बताना चाहता हूं, औरंगजेब और बाबर जैसे लोगों ने हमारे मंदिरों को विध्वंस किया और उनको तोड़ करके नष्ट किया था। तो यहाँ आज दिव्यता के साथ में हमारे रामलला का मंदिर बना है, उनका निर्माण हुआ है। 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद मेरे प्रभु का राज्याभिषेक हुआ था। राम भारत की आत्मा का नाम है, मैं बताना चाहता हूं, और हम सब सनातनी जितने भी हैं उन सबके प्राण है राम। तो भारत की आत्मा का राज्याभिषेक और ऋषि परंपरा के द्वारा, शास्त्रीय पद्धति के द्वारा हो रहा है। 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने दीपक लोगों ने अपने अपने घरों में जलाए थे। 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतनी मालाएं, फूल, वंदन बार लोगों ने भगवान राम के राज्याभिषेक के समय उनके स्वागत के लिए जलाए थे। और भगवान राम जब तक वन में थे तब तक किसी ने अपना बेटा बेटी का विवाह नहीं किया था, इसीलिए बिल्कुल कि मंगल गीत गाना पड़ेगा बेटा के विवाह में, और राम नहीं है तो कैसा मंगल। और राम ही मंगल के सूचक हैं, क्योंकि साक्षात विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म की मूर्ति है राम। विग्रह जो भगवान राम का स्वरूप है। बिल्कुल नागेंद्र जी, और वो 14 साल और फिर 500 साल, ये दोनों जो चर्चाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण वही मैं घूम करके आ रहा हूँ कि वहाँ 14 साल। महाराज मैं आप पर आऊंगा, आपके पास वापस आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक की मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक लेंगे दर्शकों, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला, वापस इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, अगर